हेलो, राधे राधे डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल चैप्टर को डिस्कस करेंगे। बेटा देखो, पीरियोडिक टेबल जो है ये हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है नीट और जेई के लिए। कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेस है वो यहाँ से पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट होता है। तो आइएगा हम आज पीरियोडिक टेबल को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा पीरियोडिक टेबल का पार्ट फर्स्ट रहेगा बच्चों। देखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, 11th क्लास का ये बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। चलेगा, तो बातें करते हैं कि हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं। देखो बेटा, सबसे पहले बात ये आती है कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल को बनाने की क्या जरूरत पड़ी। जैसे हमारे पास में बहुत सारी बुक्स हैं, तो लाइब्रेरी के अंदर क्या होता है कि जो बुक होती है हम उन बुक्स को रैक में सेट कर देते हैं। क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज हम क्या करते हैं, जो बुक्स होती हैं उनको हम सेट कर देते हैं, जिससे हम कोई बुक यदि ढूंढ रहे हैं तो उस बुक को ढूंढना आसान रहेगा हमारे लिए। सेम बात आती है फॉर एलिमेंट्स। जब एलिमेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा हो गई, एलिमेंट्स की जब डिस्कवरी हुई, जैसे जैसे नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर होते चले गए, उनका जब नंबर इंक्रीज होता चला गया, तो इनकी स्टडी को इजी बनाने के लिए एलिमेंट्स को क्लासिफाइड करने की जरूरत पड़ी बेटा। एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज करने की जरूरत पड़ी कि इनकी जो स्टडी है इसको हम आसानी से कर सकें, हम इजीली इनकी स्टडी कर सकें। तो इस वजह से एक टेबल को बनाने की जरूरत पड़ी और जिसे हम कह रहे हैं पीरियोडिक टेबल। देखिएगा तो बच्चों, आइएगा चैप्टर को बिल्कुल स्टार्ट करते हैं शानदार तरीके से। देखो बेटा, व्हाई डू वी नीड टू क्लासीफाई, हमको एलिमेंट को क्लासीफाई करने की क्या जरूरत पड़ गई। हाउ डू यू फाइंड ए बुक ऑफ योर इंटरेस्ट इन ए लाइब्रेरी, कि एक लाइब्रेरी में हम अपने इंटरेस्टिंग बुक को कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हाउ डिफिकल्ट वुड इट बी इफ ऑल दी बुक्स वर मिक्सड अप, यदि सारी बुकों को हम मिक्स करके रखेंगे तो किसी हमारी इंटरेस्टिंग बुक को जिसको हम पढ़ना चाह रहे हैं उसको ढूंढना मुश्किल रहेगा। क्लियर। वी नो दैट व्हेन बुक्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द लाइब्रेरी it is very easy to identify the book, but it may be a tedious job when they are randomly placed। यदि randomly placed रहे तो इनको ढूंढना मुश्किल रहेगा, इसलिए हम जो बुक्स हैं उन बुक्स को क्या करते हैं, उनको हम क्लासीफाइड कर देते हैं। चलिएगा बच्चों, एलिमेंट्स को भी इसी तरह से क्लासीफाइड करने की जरूरत हमको पड़ रही है। देखो बेटा, why do we need to classify, सिस्टमैटिक वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज बाय क्लासिफाइंग एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को हम सिस्टमैटिकली क्लासिफाइड कर देंगे और उससे जो टेबल बनकर के आएगी उसे हम कहेंगे बच्चों पीरियोडिक टेबल। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स रिपीट देमसेल्व आफ्टर रेगुलर इंटरवल, कि रेगुलर इंटरवल के बाद में क्या होता है कि जो एलिमेंट होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करते हैं। जैसे हम फर्स्ट ग्रुप की बातें करें बच्चों, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। आप जानते हो ये एलिमेंट जो है ये फर्स्ट ग्रुप में रखे गए हैं। क्यों रखे गए हैं फर्स्ट ग्रुप में, क्योंकि इन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है बच्चों वो सिमिलर है। क्या कंटिन्यूअसली सिमिलर है ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 1, इसके बाद में लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, पोटेशियम 19, दिस इज 37, सीजियम 55 एंड दिस इज 87। क्लियर। तो हम देख रहे हैं एक निश्चित अंतराल के बाद में, एक सर्टेन इंटरवल के बाद में जो एलिमेंट्स हैं वो प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी शो कर रहे हैं। हाइड्रोजन जो शो कर रहा है वो हीलियम के साथ में सिमिलरिटी शो नहीं करता। क्लियर। बट एक लिथियम के साथ सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम के साथ में क्या बन रहा है, एक रेगुलर इंटरवल बन रहा है। आप यदि इसको चेक करेंगे बच्चों, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, तो यहां पर एक रेगुलर इंटरवल बन रहा है। यहां पर कितने का एटॉमिक नंबर में कितना डिफरेंस है, हाइड्रोजन और लिथियम में 2 का डिफरेंस है। लिथियम सोडियम में 8, यहां पर 8, 18, 18 एंड 32, ये यहां पर हमको डिफरेंस दिख रहा है। तो ये जो एक फिक्स डिफरेंस हमें दिख रहा है, एक जो निश्चित अंतराल दिख रहा है, एक निश्चित अंतराल के बाद में जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज को रिपीट करते हैं, और इस फिनोमेनन को हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी। बेटा क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी बोलते हैं बेटा। चलिएगा तो आगे देखते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, कि पीरियोडिक टेबल का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है, पीरियोडिक टेबल को कैसे बनाया गया है। आज की क्लास में हम इसको बहुत अच्छे से समझते हैं बेटा। आइएगा तो देखिएगा, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के अंदर सबसे पहले जो डेवलपमेंट दिया था, सबसे पहले जो क्लासिफाइड किया था एलिमेंट्स को, वो क्या था बच्चों, डोवरनियर ने।
किसने? डोवरनियर ने। और डोवरनियर ने जो रूल दिया था उस रूल का नाम है बच्चों ट्राइड रूल। ओके, सेकंड डोवरनियर में कमी रह गई तो डोवरनियर के बाद में हम सेकंड क्लासिफिकेशन दिया गया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव रूल दिया न्यूलैंड ने। न्यूलैंड में भी काफी कमियां रही बच्चों। न्यूलैंड में कमियां रही तो हम नंबर 3 पर पहुंचे, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इन्होंने सबसे पहले एलिमेंट्स को ग्रुप और पीरियड में क्लासिफाइड किया। इन दोनों ने ग्रुप और पीरियड में एलिमेंट्स को अरेंज बिल्कुल भी नहीं किया था, बट इन्होंने सबसे पहले ग्रुप और पीरियड को यूज किया बच्चों। इनमें काफी कमियां रही तो फिर हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को प्रपोज किया गया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मोजले साहब ने बनाई उसको हम फाइनली पढ़ेंगे। आइएगा बच्चों, सबसे पहले बातें करती डोवरनियर ट्राइड रूल के बारे में कि डोवरनियर साहब क्या कहते हैं। डोवरनियर ने क्या किया बच्चों, जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को तीन तीन एलिमेंट के ग्रुप में बांट दिया। थ्री थ्री एलिमेंट्स का क्या बना दिया, ग्रुप बना दिया और कहा कि भाई एक ट्राइड में, ट्राइड का मतलब क्या है मेरे बच्चों, ट्राइड का मतलब है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स विच हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है उनका हमने तीन तीन का क्या बना दिया, ग्रुप बना दिया और उसी को हमने कह दिया बच्चों ट्राइड। तो ट्राइड क्या होता है, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स पॉजिंग सिमिलर प्रॉपर्टी, जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है उनको हम कह देते हैं ट्राइड। अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ये लिखा है बेटा, ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक मास की एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया है। तीन तीन के ग्रुप में हमने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया है। देखो बेटा, यहां पर जो इन्होंने फर्स्ट ट्राइड बनाया था वो था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इन तीनों ही एलिमेंट को एक ट्राइड के अंदर रखा गया कि भैया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की जो प्रॉपर्टीज होती है वो सिमिलर होती है। ओके बच्चों, सेकंड बात क्या आती है कि यदि हमें जो ट्राइड है इस ट्राइड में सेकंड एलिमेंट का एटॉमिक मास यदि हमको निकालना है तो फर्स्ट का एटॉमिक मास और थर्ड का एटॉमिक मास जो होता है इसका एवरेज ले लेंगे बेटा। आपको पता होना चाहिए लिथियम का एटॉमिक वेट होता है 7 और पोटेशियम का होता है बच्चों 39। अब यदि हम चाहते हैं कि सोडियम का एटॉमिक मास हम फाइंड करें तो इस दोनों का एवरेज निकाल दो बेटा। 7 + 39/2 क्लियर, कितना आ जाएगा बच्चों, 23 आ जाएगा और बिल्कुल सोडियम का 23 होता भी है। क्लियर, तो ये ट्राइड रूल है। जैसे जो ट्राइड बनाया, जैसे एक ट्राइड तो ये रहा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। सेकंड ट्राइड इन्होंने बनाया था मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम। मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है तो इन तीनों को एक ट्राइड में रख दिया बच्चों। ठीक, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, ये इसका थर्ड ट्राइड था। ओके, 3 ट्राइड मैंने आपको बता दिए, फर्स्ट है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम एंड सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम। बताओ नेक्स्ट हमारा जो ट्राइड था इसका क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। और एक ट्राइड और याद रख लो बेटे, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। ओके, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। तो ये 5 ट्राइड याद रखिएगा आप लोग। इन ट्राइड के अंदर क्या है, 3 एलिमेंट हमारे हैं, 3 एलिमेंट का ग्रुप है और तीनों एलिमेंट की प्रॉपर्टी कैसी है, सेम सेम है, समान है। चलिए, लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन था ये अच्छा नहीं था क्योंकि ये लिमिटेड एलिमेंट्स को ही एक्सप्लेन करता है, लिमिटेड एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को ही एक्सप्लेन कर रहा है। पहली कमी तो ये हो गई सभी एलिमेंट्स के लिए। अभी प्रेजेंट में जो पीरियोडिक टेबल उसमें 118 एलिमेंट है, सभी के लिए ये वैलिड नहीं है। दूसरी इसकी डिमेरिट ये भी कह सकते हैं, दूसरी कमी ये भी कह सकते हैं कि ये जो हमारा क्लासिफिकेशन है, इन्होंने क्या कहा कि एटॉमिक मास ऑफ सेकंड एलिमेंट इन ट्राइड इज एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, लेकिन ये ऑलवेज ठीक नहीं है बेटा। जैसे यदि हम इसको आयरन, कोबाल्ट और निकल के लिए लगाते हैं तो आयरन, कोबाल्ट और निकल के लिए जब हम इसको लगाएंगे या बहुत सारे एलिमेंट्स के लगाएंगे तो फिर ये वैलिड नहीं है बेटा। ठीक है, तो ये तो क्लासिफिकेशन है। डोवरनियर का जो ट्राइड रूल है इसको रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद में सेकंड क्लासिफिकेशन दिया था न्यूलैंड ने, ऑक्टेव रूल बेटा। ठीक, चलिएगा नेक्स्ट चल रहे हैं ऑक्टेव रूल पर। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, इन्होंने क्या किया बच्चों, जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया
और कहा कि फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो एट्थ एलिमेंट के सिमिलर होगी। प्रॉपर्टी ऑफ एट्थ एलिमेंट, आठवां जो एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट के सिमिलर होगी। क्लियर? जैसे हमारे सारे गामा पा धा नी सा होते हैं बेटा, सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपको सुर देख रहा है यहां पर वो कौन सा है बोलो, सा है, और एट भी क्या है यहां पर, ये भी सा है। क्लियर? यहां पर फर्स्ट और एट सेम है। इसी तरह से फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो एट्थ एलिमेंट के सिमिलर होती है बेटा। आइएगा एक बार पढ़ लेते हैं इसको। अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। और फिर क्या कहा, प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट आर सिमिलर टू दी फर्स्ट एलिमेंट, कि एट्थ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर होती है बच्चों। क्लियर? चलते हैं आगे, देखते हैं इसके क्लासिफिकेशन को। देखो बेटा, ये रहा, ये आ गया है, देखो। ठीक है, चलो बेटा, तो इन्होंने कहां से स्टार्ट किया बेटा, लिथियम से। सबसे पहले क्या ले लिया बोलो, लिथियम ले लिया बेटा, लिथियम। क्लियर? लिथियम के बाद में कौन सा एलिमेंट आता है बताओ, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, एटॉमिक नंबर 3 से स्टार्ट कर लो, एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर 4, 5, 6, 7, 8 और इसका 9। नियोन को नहीं लिखा, नियोन नहीं था, क्यों? क्योंकि नियोन इज इनर्ट गैस, नियोन इनर्ट गैस है। और जब न्यूलैंड ने अपना क्लासिफिकेशन दिया था तब तक नियोन की डिस्कवरी बच्चों नहीं हुई थी, इस वजह से हमने नियोन को यहां पर नहीं लिखा। तो सोडियम फ्लोरीन के बाद में कौन आएगा बच्चों, देखो देखो बेटा, सोडियम आ गया 11, एटॉमिक नंबर 11। मैग्नीशियम का 12, ये 13, 14, 15, 16, 17। 18 नहीं आएगा क्योंकि 18 पर कौन है, फिर से इनर्ट गैस है, आर्गन। आर्गन इनर्ट गैस, एटॉमिक नंबर 18, तो 18 को हम नहीं लिखेंगे, डिस्कवरी नहीं हुआ है तो लिखे कैसे। तो उसके बाद में आ गए 19, एटॉमिक नंबर पोटेशियम और कैल्शियम बेटा। क्लियर? अब ये फर्स्ट एलिमेंट है, देखो लिथियम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ। सोडियम, तो लिथियम के लिए एट्थ एलिमेंट कौन है, सोडियम है। सोडियम के लिए एट्थ एलिमेंट कौन है बच्चा, पोटेशियम है। तो लिथियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम के लिए एट्थ एलिमेंट, आठवां जो एलिमेंट है वो सोडियम है, दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। सोडियम के सिमिलर रहेगा पोटेशियम, क्योंकि सोडियम के लिए एट्थ एलिमेंट पोटेशियम है। सेम आप देख सकते हैं बेरिलियम मैग्नीशियम के सिमिलर रहेगा, बेरिलियम जो है वो मैग्नीशियम के सिमिलर रहेगा, एट्थ एलिमेंट है। बोरोन के लिए एट्थ एलिमेंट कौन है, एल्यूमिनियम, दोनों सिमिलर रहेंगे। कार्बन के लिए सिलिकॉन, नाइट्रोजन के लिए एट्थ एलिमेंट फॉस्फोरस, ऑक्सीजन के लिए एट्थ एलिमेंट सल्फर, और बच्चों फ्लोरीन के लिए एट्थ एलिमेंट है क्लोरीन। तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सिमिलर होगी। बच्चों ये भी क्लासिफिकेशन वैलिड नहीं है, क्यों नहीं? आपको अच्छे से दिख रहा है कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये एटॉमिक नंबर 20 तक के लिए ही वैलिड है। जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई एटॉमिक नंबर 21, एटॉमिक नंबर 21 स्कैंडियम जैसे डिस्कवर हुआ, ये क्लासिफिकेशन बिल्कुल रिजेक्ट हो गया। सेकंड, इसकी कमी यह भी है कि जैसे ही इनर्ट गैस की डिस्कवरी हुई तो यहां पर हमारा फ्लोरीन 9 नंबर पर है, जैसे ही नियोन आया एटॉमिक नंबर 10, नियोन ने कहा भाई मेरी जगह यहां पर है, 9 के बाद में मेरे को जगह दो। अब लिथियम के लिए एट्थ एलिमेंट कौन बन गया है, नियोन बन गया है। और आप अच्छे से जानते हो बच्चा कि नियोन की प्रॉपर्टी लिथियम के सिमिलर नहीं होती। तो दो कमियां अच्छे से याद रखना है कि कैल्शियम तक ही ये वैलिड है, एटॉमिक नंबर 20 तक वैलिड है। दूसरी कमी ये है कि आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस दिस क्लासिफिकेशन इज रिजेक्टेड, रिजेक्ट हो गया जैसे ही इनर्ट गैस की डिस्कवरी हुई। क्लियर? ओनली लाइट एलिमेंट्स के लिए लगेगा, एटॉमिक नंबर 20 तक ही ये एप्लीकेबल रहेगा। नेक्स्ट चल रहे हैं बच्चों, न्यूलैंड साहब भी कुछ अच्छा कर नहीं पाए, न्यूलैंड में भी बहुत सारी कमियां रह गई। तो थर्ड क्लासिफिकेशन दिया गया मेंडलीव क्लासिफिकेशन, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए यही साइंटिस्ट आएंगे बच्चों, आइएगा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। बच्चों देखिए बेटा, तो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है बच्चों, आइएगा इसकी पहले कहानी सुनते हैं थोड़ी सी। मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है ये एटॉमिक मास पर बेस्ड है बेटा, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट पर ये बेस्ड है। इन्होंने क्या किया कि जो एलिमेंट्स हैं बच्चों, जो एलिमेंट्स हैं बच्चों, उन एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज किया।
एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज किया, और एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज करने के बाद में ये बताया कि जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स की तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है एलिमेंट्स की, वो एटॉमिक मास पर डिपेंड करती है। यदि एटॉमिक मास चेंज होगा तो एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगी। और इन्होंने अपने एक पीरियोडिक रूल बना दिया, मेंडलीफ ने अपना एक पीरियोडिक लॉ दे दिया मेरे बच्चों। क्या पीरियोडिक लॉ है, यहां से बना लेते हैं हम, आइएगा। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन, आर पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब मैं अभी बता करके लाया हूं। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक सर्टेन इंटरवल के बाद में प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज को रिपीट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी लिथियम के सिमिलर है, लिथियम की सोडियम, सोडियम की पोटेशियम, रिपीटेशन हो रहा है, इसी को पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। तो मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ अच्छे से समझ में आ गया है आपको। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मास। बेटा आइए, मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल थी बच्चों, इस मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में देखो बेटा, देख लेते एक बार। अरेंज्ड 63 नॉन एलिमेंट्स। जब मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल को डेवलप किया था, जब बनाया था बच्चों, उस टाइम तक टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 63 थे। 63 एलिमेंट्स ही डिस्कवर हुए थे, तो 63 एलिमेंट्स को इन्होंने क्लासिफाई किया है, अरेंज किया है पीरियोडिक टेबल में। क्लियर? चलो, ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट इन ए टेबुलर फॉर्म, एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई सेम वर्टिकल कॉलम। वर्टिकल कॉलम आप अच्छे से जानते हो, इस तरह के जो कॉलम होते हैं वर्टिकल कॉलम, उन्हें हम बोलते हैं ग्रुप। वर्टिकल कॉलम्स को कहते हैं ग्रुप, और हॉरिजॉन्टल जो रोज हैं बच्चों, उन हॉरिजॉन्टल रो को हम बोलते हैं पीरियड। पीरियड, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप हो गए और पीरियड हो गई। ग्रुप क्या है, ग्रुप है हमारी हॉरिजॉन्टल रोज, सॉरी वर्टिकल कॉलम्स, और पीरियड क्या है, ये है हॉरिजॉन्टल रो। मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ ग्रुप्स की यदि हम बातें करें बच्चों, ये लिखा हुआ है बच्चों, देखिएगा। ग्रुप क्या है, ग्रुप में वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम को हम ग्रुप कहेंगे। और मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ ग्रुप था 8 बेटा। 9th ग्रुप को बाद में ऐड किया गया था। मेंडलीफ ने खुद ने तो 8 ग्रुप ही बताए थे, बाद में 9th जो ग्रुप है उसको ऐड कर दिया गया था, जिसको 0 नाम दिया था, 0 ग्रुप बेटा, 9th ग्रुप को। ठीक है, चलो। और जो वर्टिकल कॉलम हॉरिजॉन्टल जो रोज हैं उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, पीरियड कहते हैं, और नंबर ऑफ पीरियड है 7। तो मेनली पीरियोडिक टेबल के अंदर मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल किस पर बेस्ड है, सब एटॉमिक मास पर बेस्ड है। ग्रुप कितने हैं, तो ग्रुप हमने देख रहे हैं कि भाई 8 ग्रुप हैं। क्लियर? पीरियड कितने हैं, 7 पीरियड है बेटा। चलिएगा नेक्स्ट बात चलते हैं। आइएगा बच्चों, अब बातें ये करते हैं कि मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल है, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल देखो बेटा, ये पीरियोडिक लॉ लिख रहा है इसका, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। क्लियर? अब देखो इन्होंने क्या किया, मेंडलीफ जो था, मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल की मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है, अच्छाइयां क्या है और बुराइयां क्या है, ये दोनों बातें करते हैं। तो देखो इसके अंदर पहली जो अच्छी बात इन्होंने बताई थी बच्चों, पहली अच्छी बात तो ये थी कि इन्होंने एलिमेंट्स को बहुत अच्छा क्लासीफाई किया। क्लासीफाई तो न्यूलैंड ने भी किया, क्लासीफाई तो डोवरनियर ने भी किया, एक लोथरमेयर कर्व और आया करता है। क्लासीफाई तो कई सारे साइंटिस्ट ने किया, लेकिन उन्होंने ग्रुप और पीरियड में अरेंज नहीं किया। सिस्टमैटिकली एलिमेंट्स को सबसे पहले जो अरेंज किया था वो मेंडलीफ ने किया था। वर्टिकल कॉलम और हॉरिजॉन्टल रोज में क्लासिफाइड करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो यही हैं। तो सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने एक सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स का दिया है, सिस्टमैटिक क्लासिफाई किया है साहब इन्होंने। इससे पहले के साइंटिस्ट क्लासिफाई किया जरूर था पर सिस्टमैटिक नहीं था, ग्रुप और पीरियड में अरेंज नहीं किया साहब। सेकंड, दूसरी अच्छी बात क्या थी कि ये पहले से ही कुछ एलिमेंट्स की भविष्यवाणी कर गए साहब, पहले से प्रिडिक्शन कर गए कि दुनिया वालों मैं तो जा रहा हूं पर मेरे मरने के बाद में ये कुछ एलिमेंट्स जरूर डिस्कवर होंगे। प्रॉपर्टीज बता करके गए थे, नेम भी बता करके गए थे, और एक्चुअली में बच्चों ये एलिमेंट्स डिस्कवर भी हो गए हैं। ऐसे 4 एलिमेंट हम देख रहे हैं। कौन कौन से हैं सर? ये रहे बच्चों,
देखो बेटा मैं इधर लिख देता हूं, आइएगा। क्लियर, देखो ठीक है बेटा। तो अच्छा ये नहीं दिख रहा थोड़ा सा, चलो चलो इधर लिखता हूं बेटा। देखो गैलियम, गैलियम हो गया बेटा, स्कैंडियम, फिर आएगा हमारा जर्मेनियम, और जर्मेनियम के बाद में आएगा टेक्नीशियम। ये चार एलिमेंट है बेटा। कैसे याद रखोगे बताओ? गंगा से जमुना तक, इनको याद करने की ट्रिक बेटा हो, गंगा से, गंगा मैया है ना, जमुना मैया वृंदावन में बह रही है, यमुना महारानी, गंगा से जमुना तक, ये चार एलिमेंट को पहले ही बता गए थे भैया ये डिस्कवर होंगे। प्रेजेंट में ये चारों एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के अंदर हैं, लेकिन मेंडलीव ने इन चारों एलिमेंट का नाम कुछ अलग बताया था। प्रॉपर्टी सिमिलर मिली, नाम को चेंज कर दिया गया है। क्या नाम बताया, चेक करते हैं बेटा। देखो गैलियम बेटा, इसका नाम बताया था ए का एल्युमिनियम। क्या बेटा? ए का एल्युमिनियम। स्कैंडियम के लिए कहा ए का बोरोन, ए का तो सब में लगा लो, ठीक है, ए का एल्युमिनियम इसका नाम था, ए का बोरोन, क्लियर। जर्मेनियम को कहा ए का सिलिकॉन, ए का सिलिकॉन। और टेक्नीशियम के लिए उन्होंने जो नाम दिया था मेंडलीव साहब ने, वो था ए का मैग्नीज, ए का मैग्नीज बेटा। तो ऊपर के चारों याद कर लोगे इसी सीक्वेंस में, गंगा से जमुना तक, और इन चारों को भी इसी सीक्वेंस में याद रख लेना, ठीक है। ट्रिक कैसे बताएंगे, वो ट्रिक बना लो बेटा। आलिया, आलिया बिफोर भट्ट सीसा मांगे, तो पूरा एक साथ पढ़ लेना, गंगा से जमुना तक, आलिया भट्ट सीसा मांगे। क्लियर? ये चार एलिमेंट को पहले प्रेडिक्शन कर गए थे भैया कि ये डिस्कवर होंगे, और वास्तव में इनको डिस्कवर कर लिया गया है। तीसरी अच्छी बात करते कि थर्ड मेरिट क्या है, वो तो तीसरी अच्छी बात ये थी कि जो मेंडलीव थे, मेंडलीव साहब कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को सही करके गए। कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक मास पहले सही नहीं मालूम था, गलत मालूम था, उसको इन्होंने करेक्ट किया, क्लियर। और ऐसे कौन से एलिमेंट थे, ये कुछ एलिमेंट थे बच्चों, ये 5 एलिमेंट ऐसे हैं जिनके एटॉमिक मास में करेक्शन मेंडलीव साहब ने किया, गलत को सही किया। ओके, यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड और प्लेटिनम। याद करने की ट्रिक सर, ट्रिक बहुत बताते हो आप, तो यहां भी बता दो। लो बेटा, यू बेईमान इंसान, यू बेईमान इंसान और पिटोगे, यू बेईमान इंसान और पिटोगे। तो ये मेंडलीव की अच्छाइयां हो गई साहब, मेरिट हो गई साहब, कि इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया, सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन दिया। पहले से ही कुछ एलिमेंट्स की क्या कर गए थे, प्रिडिक्शन कर गए थे, अनडिस्कवर्ड जो थे, क्लियर, जिनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी उनका क्या कर गए थे, प्रिडिक्शन कर गए थे पहले से ही, भविष्यवाणी भैया खोजे जाएंगे, और वास्तव में खोजे गए हैं ये चार एलिमेंट, ठीक है। गंगा से जमुना तक याद करने की ट्रिक, लेकिन नाम अलग देके गए, बार बार बता रहा हूं। गैलियम को क्या नाम दिया था, ए का एल्युमिनियम, स्कैंडियम को ए का बोरोन, जर्मेनियम को ए का सिलिकॉन, और टेक्नीशियम को नाम दिया था ए का मैग्नीज। आलिया भट्ट सीसा मांगे, याद करने की ट्रिक है बच्चों। और कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मास को सही किया था, करेक्शन किया था, और वो ये आपके सामने लिख रहे हैं, यूरेलियम, यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, क्लियर, इंडियम, गोल्ड और प्लेटिनम। याद करने की ट्रिक बेटाओं को बता दी। बातें करते हैं सर, क्या मेंडलीव में कमियां नहीं रही? बिल्कुल कमियां नहीं, कमियां सब में है, और मेंडलीव साहब में भी कमियां रह गई, तभी तो फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को दिया गया। चेक करते हैं कि मेंडलीव साहब भी कहां कमियां कर बैठे, मेंडलीव साहब में कहां गलतियां हो गई। आइएगा मेंडलीव साहब, आपकी कुछ कमियों के बारे में भी बच्चे जानना चाहते हैं, तो थोड़ा सा चलिए बेटा, चलो देखो बेटा, मैं एक एक समझाता हूं पहले, इसके बाद में यहां पर रीड कर लेंगे। देखो पहली कमी तो ये थी कि जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को पीरियोडिक, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन की पीरियोडिक टेबल में जो पोजीशन है वो सही नहीं है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट क्लियर,
पोजीशन फिक्स नहीं है, इसकी पोजीशन अभी भी क्लियर नहीं, मॉडर्न में भी क्लियर नहीं। क्यों समझाता हूं मैं। देखो हाइड्रोजन जो होता है ना बच्चों, ये हाइड्रोजन जो है ये एल्कालाइन मेटल्स से भी सिमिलरिटी शो करता है। एल्कालाइन मेटल्स, एल्कालाइन मेटल्स का ग्रुप कौन सा है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एल्कालाइन मेटल्स को फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है, फर्स्ट ग्रुप। और हमारा जो हाइड्रोजन है ये हेलोजन से भी सिमिलरिटी शो करता है, हेलोजन से भी समानता दर्शाता है। हेलोजन जिनको 17th ग्रुप में रखा गया है। हाइड्रोजन एल्कालाइन मेटल के साथ में क्या सिमिलरिटी शो करता है सर? एल्कालाइन मेटल की टेंडेंसी होती है, जैसे एल्कालाइन मेटल का कोई एग्जांपल ले लो बच्चों, सोडियम ले लो, लिथियम ले लो, तो इनकी टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं और क्या बनाते हैं? कैटायन बनाते हैं, Na+ बनाएगा ये। तो एल्कालाइन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या है कि ये मेटल है बच्चों, इलेक्ट्रॉन लूज करती है मेटल। हाइड्रोजन कहता है मैं भी तो इलेक्ट्रॉन लूज करता हूं, H+ बनाता हूं साहब, मैं तो तुम जैसा ही हूं। हेलोजन की बातें करते हैं, हेलोजन की टेंडेंसी होती है ये नॉन मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करती है। जैसे हम बातें फ्लोरीन के बारे में कर लेते हैं, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है बच्चों और F- बनाता है, नॉन मेटल की टेंडेंसी शो करता है। हाइड्रोजन कहता है मैं तुम्हारा भाई तो हूं, मैं भी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता हूं। दोस्तों ऐसे ना समझो मैं इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता, मैं इलेक्ट्रॉन गेन करके H- भी बनाता हूं। मतलब हाइड्रोजन H+ बना रहा है, ये तो एल्कालाइन मेटल्स के साथ में सिमिलरिटी हो गई, और माइनस बना रहा है इलेक्ट्रॉन गेन करके, ये हेलोजन के साथ सिमिलरिटी हो गई। मेंडलीव साहब ने इनको इसके साथ रख दिया, हाइड्रोजन को एल्कालाइन मेटल्स के साथ। दूसरे साइंटिस्ट ने पकड़ लिया, ये भाई इनके साथ क्यों नहीं रखता, हेलोजन के साथ ही तो सिमिलरिटी शो कर रहे हैं। और हेलोजन के साथ यदि हाइड्रोजन को रख देते तो फिर पकड़ लेते बेचारे मेंडलीव साहब के गले को कि इनके साथ क्यों नहीं रख रहा भाई, एल्कालाइन मेटल्स के साथ क्यों नहीं रख रहा, इनके साथ भी तो सिमिलरिटी शो कर रही। तो ये जो कमी है, ये तो डिमेरिट है, ये आज भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर बनी हुई है। हाइड्रोजन की पोजीशन अभी भी क्लियर नहीं है बच्चा, मेंडलीव में कमी नहीं थी, ये तो डिमेरिट है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर भी है एज इट इज। आइएगा देखो, हाइड्रोजन डिड नॉट हैव ए फिक्स्ड पोजीशन, हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एल्कालाइन मेटल्स और एल्कालाइन अर्थ मेटल दोनों के साथ में ये सिमिलरिटी शो कर रहा है। क्लियर? चलो बेटा सेकंड देखो, अब देखो मैं समझाता हूं पहले। नो रेगुलर ट्रेंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है, इसको समझते एक बार और समझते हैं आप। देखो आइसोटॉप्स होते हैं हमारे, आप जानते हो आइसोटॉप क्या है? आइसोटॉप्स आर एलिमेंट ऑफ एटम ऑफ सेम एलिमेंट। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल किस पर बेस्ड थी? एटॉमिक नंबर पर तो बिल्कुल नहीं थी, किस पर थी? एटॉमिक मास पर थी। यदि एटॉमिक नंबर पर बेस्ड होती तो हाइड्रोजन के तीनों आइसोटॉप्स का एटॉमिक नंबर तो सेम है, 1 1 1, तो केवल हाइड्रोजन लिखने से काम चल जाता। लेकिन आइसोटॉप्स का एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, एक का है 1, दूसरे आइसोटॉप का है 2 और तीसरे का है 3। जब एटॉमिक मास पर बेस्ड है भैया जी आपकी पीरियोडिक टेबल, और आइसोटॉप्स का एटॉमिक मास अलग अलग होता है, तो सभी आइसोटॉप्स को पीरियोडिक टेबल में जगह मिलनी चाहिए थी, सभी आइसोटॉप्स को पीरियोडिक टेबल में रखना चाहिए था। पहले 1H1 को लिखता मेंडलीव प्यारे, फिर 1H2 को लिखता, 1H3 को लिखता। गलती कर बैठा मेंडलीव, गलती कर बैठा साहब, केवल हाइड्रोजन लिख दिया साहब। अब हाइड्रोजन का मतलब हम 1H1 समझे कि 1H2 समझे कि 1H3 समझे? क्लियर? तो आइसोटॉप्स को अलग से जगह देनी चाहिए थी, लेकिन आइसोटॉप्स को अलग से जगह नहीं दी गई, ये भी एक इनकी कमी रही बेटा। और क्या कमी रही चलिएगा बेटा, और बताता हूं आपको कमी। चलो देखो एक कमी इनके अंदर ये भी रही, अब इसको नोट करना अच्छे से। एक कमी ये भी रही, देखो पीरियोडिक टेबल को बनाने का रीजन क्या था कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर है उनको तो एक साथ रख दो, और जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है उनको एक दूसरे से सेपरेट कर दो साहब। मान लो हमारे पास में लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टी सिमिलर है, तो इनको एक ही ग्रुप में रख दो, एक साथ रख दो भैया। लेकिन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की प्रॉपर्टीज
इनकी भी चारों की सिमिलर है आपस में, तो इन चारों को साथ रख दो, बट इन दोनों की सिमिलर नहीं है। एल्कालाइन मेटल्स और हेलोजन एलिमेंट्स, इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है। अभी मैंने आपको बताया था, एल्कालाइन मेटल्स तो क्या बनाती है, कैटायन बनाती है, मेटल्स हैं ये तो, और ये क्या है, नॉन मेटल है, तो बिल्कुल अलग रखना चाहिए। इनको एक साथ रख दो भैया, ये सब भाई भाई है, ये सब भाई भाई है, पर ये दोनों भाई भाई नहीं है, इनको इससे अलग रखो। मेंडलीव ने कहीं कहीं गलतियां कर दी बेटा, कहीं कहीं गलती क्या कर दी कि जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिफरेंट थी, तो बताओ डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट डिफरेंट ग्रुप में होने चाहिए थे, अलग अलग जगह होने चाहिए थे, गधों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ। मेंडलीव ने बिल्कुल यही किया, गधों को गधों के साथ रखा, घोड़ों को घोड़ों के साथ रखा। कहीं कहीं गलतियां हुई कुछ एलिमेंट्स में, गधों के साथ घोड़ों को बैठा गए साहब। कहां गलती हुई सर, बताता हूं बेटा। इनसे गलती जो हुई वो सबसे बड़ी गलती हुई कि एल्कालाइन मेटल्स के साथ कॉइनेज मेटल्स को रख दिया। एल्कालाइन मेटल्स, एल्कालाइन मेटल्स के साथ में बच्चों कॉइनेज मेटल्स को रख दिया, कॉइन मेटल्स को रख दिया। एल्कालाइन मेटल्स आप बहुत अच्छे से जानते हो, बार बार आपको बता रहा हूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये एल्कालाइन मेटल्स है। कॉइनेज मेटल जिनके हम कॉइन बनाया करते हैं, जिनके कॉइन्स बनते हैं बच्चों, कॉपर एजी और एयू, तांबा, चांदी और सोना, भाई डी ब्लॉक एलिमेंट है बेटा, डी ब्लॉक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा, नो टेंशन लेना, पक्का। हाँ बेटा, अब देखो इनकी प्रॉपर्टीज और इनकी प्रॉपर्टीज में जमीन आसमान का अंतर है बेटा, सच्ची लो। ये बहुत रिएक्टिव होती है, ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है बेटा, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है बेटा। थोड़ा सा भी मॉइस्चर और वाटर के कांटेक्ट में आएंगी तो एक्सप्लोजिव रिएक्शन हो जाएगी, आग पकड़ लेंगी। लेकिन इनके बारे में यदि बातें करें, गोल्ड को तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, गोल्ड पर जंग नहीं लगती, आप कितना भी पानी में डाल दो, पानी से कोई रिएक्शन नहीं करता, वाटर से रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि रिएक्शन करता मेटल यदि रिएक्शन करेगी वाटर से, रस्टिंग होगी साहब, कोरोजन होगा उसका। तो ये तो बिल्कुल हम ये कह सकते हैं लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, लीस्ट रिएक्टिव है, और ये मोस्ट रिएक्टिव है। मोस्ट रिएक्टिव के साथ लीस्ट रिएक्टिव की बनेगी कैसे, क्यों साथ रख रहा है भैया प्यारे, इन दोनों को अलग रखना, लीस्ट रिएक्टिव का अलग रख और मोस्ट रिएक्टिव को अलग रख, मोस्ट रिएक्टिव के साथ में लीस्ट रिएक्टिव को मिक्सअप कर दिया, गलती हुई है साहब। एक गलती ये भी हुई कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट थे, जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, तो सिमिलर वाले साथ साथ रहने, घोड़ा घोड़ा के साथ रहना है साहब, अलग कर दिया बेटा। कहीं कहीं पर मेंडलीव साहब सच्ची में गलती कर गए, जैसे कॉपर और मरकरी, कॉपर भी डी ब्लॉक एलिमेंट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, हम इसको बहुत अच्छे से देखेंगे, और मरकरी भी, दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है बच्चों, दोनों को अलग अलग ग्रुप में रख दिया, कॉपर और मरकरी को बिल्कुल अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। दोनों की जब प्रॉपर्टी सिमिलर है भैया, तो अलग अलग घर बनाने की काहे जरूरत पड़ती रहे, एक ही घर में बैठाते ना रे। बोलो बात क्लियर हो गई है। तो बच्चों ये मैंने आपको कमियां भी बताई और अच्छाइयां भी बताई हैं, एक कमी और देखते हैं, क्लियर। फर्स्ट इसकी कमी क्या थी, पहली डिमेरिट क्या थी बताओ, कि हाइड्रोजन को साहब, हाइड्रोजन की तो पोजीशन है वो क्लियर नहीं है। दूसरी क्या थी कि आइसोटॉप्स को अलग से जगह दी जानी चाहिए थी, आइसोटॉप्स के लिए अलग से लिखना चाहिए था पीरियोडिक टेबल में आइसोटॉप्स को, क्योंकि एटॉमिक मास पर बेस्ड रहे। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल अलग से क्यों नहीं रखा। तीसरी कमी क्या थी बच्चों, कि डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको साथ रख दिया। एल्कालाइन मेटल्स के साथ में कॉइनेज मेटल्स का कोई काम बनता नहीं, इनको साथ नहीं रखना चाहिए था भाई। और कमी एक ये भी रही कि जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स हैं उनको डिफरेंट ग्रुप में क्यों रखा, उनको अलग क्यों किया, एक कमी और। एक कमी यह भी रह गई बच्चों, थोड़ी जगह बनाए, चलो एक कमी ये रही मेंडलीव साहब में कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनको एटॉमिक मास के गलत ऑर्डर में अरेंज कर दिया। गलत ऑर्डर में अरेंज करने का मतलब ये हुआ, एक्चुअली पीरियोडिक टेबल जब बनाई तो कहानी ये थी कि जिसका एटॉमिक मास कम था भैया उसे पहले रख, जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास ज्यादा है भैया तो उसको बाद में रख। कहीं कहीं गलतियां हुई, ज्यादा वाले को पहले रख बैठे और कम वाले को बाद में, और ऐसे चार पेयर थे बेटा, चार पेयर को याद रखना। कौन कौन से चार पेयर, ये रो, एक तो ये पेयर, ठीक है, आर्गन और पोटेशियम,
टेल्यूरियम और आयोडीन, ये दोनों बेटा, और कोबाल्ट और निकेल, कॉपर और निकेल, कॉपर और निकेल है बेटा, ये निकेल लिखा हुआ है NI। कैसे याद करोगे बेटा, बोलो कैसे याद करोगे, इसको याद करेंगे कैसे? ठीक है, तो इसको याद करने का ट्रिक देख लो बेटा। अरे कृष्णा, अरे कृष्णा, है ना, गोविंद है ना कृष्णा, हाँ, तेरी इच्छा ठंडा पानी क्यों नहीं? क्लियर है? तो ये कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनको एटॉमिक मास के गलत ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया था बेटा। बोलो बात क्लियर है? क्लियर? ये कोबर को कोबाल्ट करो बेटा, इसको कोबर नहीं कोबाल्ट लिखा है, बिल्कुल बिल्कुल कोबाल्ट लिखा हुआ, ठीक है। तो ये कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनको एटॉमिक मास के गलत ऑर्डर में क्या कर दिया गया था, अरेंज कर दिया गया था बेटा। तो ये हमने बातें की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में। सबसे पहले हमने डोवर-नायर साहब को पढ़ा, डोवर-नायर में कमियां रही तो न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल हमने पढ़ा, ऑक्टेव में कमियां रही तो फिर मेंडली पीरियोडिक टेबल, मेनली पीरियोडिक टेबल में भी कमियां बहुत सारी रह गई जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाए। तो मेनली पीरियोडिक टेबल में भी कमियां रह गई, तो बातें करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। मौदले साहब इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे और मौदले साहब मॉडिफिकेशन करके हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को प्रपोज करेंगे। और ये जो है बेटा ये हम कल की क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। कल की क्लास हमारी इंपॉर्टेंट रहेगी, कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट रहेगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम डिस्कस करेंगे। बाकी चर्चाएं बच्चों नेक्स्ट मीटिंग में। थैंक यू वेरी मच, राधे राधे।